हे गाइज, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट ऑफ नाउन। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा, फर्स्ट डे होगा। जैसा कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया है, अब उस नाउन से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट होगा। यदि आप सीखेंगे तो मैं आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा, ये 100% गारंटी है। बस आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और देखते जाइए कैसे कैसे मैं आपको सिखाता हूं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द न्यूज आर करेक्ट। कहा इस सेंटेंस को सही करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि न्यूज है, इनिंग्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करते हैं। तो ये अपने साथ जब सब्जेक्ट बनते हैं, सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। अतः आर को रिप्लेस कर दिया जाए इज में, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। कहा सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए जरा कहां पर गड़बड़ी है, फिर मैं आपको बताता हूं। पहले चेक करिए कहां पर गड़बड़ी है। तो जैसा कि आपको पीछे बताया गया था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में यस या ईएस लगने से अर्थ बदल जाता है। जैसे गुड अच्छाई, गुड्स सामान, मार्क अंक, मार्क चिन्ह, मार्क्स अंक, साउंड ध्वनि, साउंड्स ध्वनि देने वाले उपकरण, लाइट प्रकाश, लाइट्स प्रकाश देने वाले उपकरण। तो बताइए अब आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में चिन्ह चाहिए कि अंक चाहिए? अगर अंक चाहिए तो फिर मार्क में यस लगाइए, मार्क्स हो जाएगा और बन जाएगा, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर यस लगाने से मीनिंग में अंतर आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब यहां पर कहा सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए जरा कहां पर गलती हो रही है, देखिए फिर बताइए। तो यहां पर देखिए वेजेज का प्रयोग सिंगुलर में भी किया जाता है, प्लूरल में भी किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अब जब वेजेज का प्रयोग सिन के अर्थ में किया जाए तो वेजेज सिंगुलर होता है, अतः सिंगुलर वर्ब लेगा। आर को रिप्लेस करें इज में, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 10 sheep are grazing in the field। देखिए जरा इस सेंटेंस को कहां पर गलती है, देख करके बताइए। देखिए कहां पर गलती है। नाउन वाले वीडियो में नाउन के जो भी मैंने क्लास आपको दिए थे 25 से 26 क्लासेस, उन सभी में नियम पढ़ाए गए हैं। ध्यान दीजिए कैसे कैसे सेंटेंस को सही करते हैं। तो आइए मैं अब आपको बता देता हूं कैसे सही करते हैं। ये जो सीप से लिखा है, कहने का मतलब सीप है, शॉप है, डियर है, स्वाइन है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं। इनके पहले आने वाला नंबर डिसाइड करता है कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है। इनमें यस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता। सीप का सीप ही होता है, डियर का डियर होता है, सांप का सांप होता है, स्वाइन का स्वाइन होता है। तो ऐसे में यहां से यदि यस को रिमूव किया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, योर इंफॉर्मेशन और फॉल्स। कहा सेंटेंस को सही करिए। तो अब इस सेंटेंस को सही करना, देखिए जरा कहां गलती है।
तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। और जब सिंगुलर नंबर में होते हैं किसी क्रिया के सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब भी आपकी कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें यस नहीं लगाया जाता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ही होता है, सिंगुलर में काम करता है। और आर जब ये सिंगुलर बन गया तो आर को रिप्लेस कर दीजिए इज में, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज अ नाइस पोएट्री, कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए जरा कहां पर गड़बड़ी हो रही है। चलिए मैं अब आपको बता देता हूं। यहां पर लिखा है पोएट्री, कहा जाता है कि पोएट्री जो है ऑलवेज सिंगुलर नंबर में काम करती है। तो ये पोएट्री के पहले ए आया है तो सिंगुलर नंबर में काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पोएट्री पूरी पूरी एक बुक होती है जिसमें कई पोएम्स रखी होती हैं। तो बताइए कि पूरी की पूरी पोएट्री अच्छी है या फिर पढ़ते समय कोई एक पोएम अच्छी है। तो जब आप पढ़ेंगे उस समय केवल आप एक पोएम पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे में आप कहेंगे कि इट इज अ नाइस पोएम। तो ये जो पोएट्री है इस पोएट्री को आप जो है पोयम में रिप्लेस कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, कहा सेंटेंस को सही करिए। देखिए जरा कहां पर गड़बड़ी हो रही है। देखिए देखिए कहां गड़बड़ी हो रही है, क्विक। नहीं पता चल रहा है तो देखिए यहां पर रिपेयर्स लिखा है। वैसे जब कोई भी वस्तु हाउस हो, रोड हो, ठीक है, और उसकी मरम्मत की जा रही हो तो अंडर रिपेयर या अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। रिपेयर्स या कंस्ट्रक्शन शब्द नहीं यूज किया जाता। यहां से यस को रिमूव कीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मम्प्स आर डेंजरस, कहा सेंटेंस को सही करिए। देखिए जरा कहां पर गड़बड़ी हो रही है, क्विक जल्दी करें। पहचाने, नाउन के टॉपिक में सारे रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं, कोई भी ऐसा रूल्स बाकी नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। देखिए तुरंत देखिए। चलिए अब देखते हैं। मम्प्स आर डेंजरस, पहली बात तो मम्प्स एक बीमारी का नाम है और बीमारी का नाम जो भी हो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल की तरह दिख रहा हो हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है। तो एक बात तो ये हो गई कि आर को हम इज में रिप्लेस कर दें, सेंटेंस हमारा यहां से करेक्ट। लेकिन अभी इसमें कुछ और गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है उसको देख लीजिए। बीमारियों के नाम के पहले प्रायः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन मम्प्स, मिजल्स, कोविड-19 ये ऐसी बीमारियां हैं इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपको द लगाना पड़ेगा, द मम्प्स इज डेंजरस। अब सेंटेंस आपका एक्यूरेट हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। चलिए देखिए इस सेंटेंस को सही करिए जरा, कहां पर गड़बड़ी हो रही है। क्विक क्विक जल्दी कीजिए और बताइए। अच्छा आप कह रहे हैं कि डियर से यस हटा दिया जाए तो सेंटेंस सही हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए जैसे कि मैंने कहा कि सीप का प्लूरल सीप होता है, डियर का प्लूरल डियर होता है, स्वॉप का प्लूरल स्वॉप होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इनके पहले आने वाली संख्या प्रकट करती है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ से यस को रिमूव किया जाए, सेंटेंस सही हो जाएगा, बनेगा आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कालिदास इज
वन ऑफ द कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। कहाँ सेंटेंस को सही करना है? तो देखिए जरा, आलोक बताओ कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। राहुल तुम देखो जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। क्यों अनंत, देखो जरा कहाँ गड़बड़ी है। ओहो, मिल गया, वेरी गुड वेरी गुड। आप कह रहे हो कि सेंटेंस में किसका यूज है, वन ऑफ का, वेरी गुड। फिर आप कह रहे हो कि अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग है तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, अतः ये जो पोएट है इसमें यस लगाया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे कैच कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सम thief has entered my house। कहाँ सेंटेंस को सही करना है बताइए जरा, देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। गुड, बहुत अच्छे कैच कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, तो यहां पर कहा गया है जो सम है ये प्लूरल की तरह कार्य करता है, तो इसके आगे आने वाला नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। तो थीप का प्लूरल क्या हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। और जब ये पूरा सब्जेक्ट बन चुका है तो ऐसे में प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, हैव हो जाएगा। सम थीव्स हैव एंटर्ड माय हाउस। वेरी गुड वेरी गुड अनंत, बहुत अच्छे कैच कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी तरह से। इसका मतलब आपने एक एक रूल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, आपको बताया गया है और आपने अच्छी तरह से उन रूल्स पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फुल मेनी फ्लावर्स आर। फुल मेनी फ्लावर्स आर born to blush unseen। born to blush unseen, इस सेंटेंस को बताइए जरा। देखिए, देखो राम सागर कैसे, कहां पर गड़बड़ी हो रही, देखिए जरा। क्यों पायल, क्या कर रही हो, जरा देखो कहां पर गड़बड़ी हो रही है। देखो जरा इसको, रूल्स पढ़ाए गए हैं पीछे नाउन्स वाली क्लास में, ध्यान दीजिए जरा। अच्छा, आया पकड़ में, क्या होगा, कह रहे हो कि मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, अतः यहां से ऐसा हटाओ। और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, इज हो जाएगा। तो अच्छा, तो क्या बन जाएगा, फुल मेनी फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही कर लिया आपने सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हिज पोएट्रीज और मिस्टेक। कहाँ सेंटेंस को सही करना है, देखिए जरा कहां पर गड़बड़ी हो रही है। देखो देखो जरा, जल्दी जल्दी। मिल गया, वेरी गुड। हाँ, पहली बात तो पोएट्रीज का प्लूरल, पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पोएट्री सिंगुलर की तरह कार्य करता है। लेकिन उसके पहले यहां पर देखिए जरा क्या आया है, हिज। हिज किसी एक पर्सन की बात करता है, और जब एक पर्सन की बात करता है तो एक पर्सन पोएट्री तो लिख नहीं सकता, ये कंफर्म बात है। क्योंकि आप जब कभी भी पोएट्री की बुक उठाएं वहां पर देखें, पोएट्री के अंदर आपको पोएम्स मिलेंगी, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग पोएम वहां पे दी होगी। कई राइटर्स की पोएम आपको मिलेंगी, और कई राइटर्स की जब पोएम का कलेक्शन होता है तो उसे पोएट्रीज कहा जाता है, पोएट्री कहा जाता है, पोएट्रीज होता ही नहीं है। तो पोएट्री कहते हैं। अब पर्सन एक है तो एक पर्सन पोएट्री कभी नहीं लिखता, वो क्या लिखता है, पोएम्स लिखता है। तो पोएट्रीज के स्थान पर क्या कर दिया जाए,
पोयम्स कर दिया जाए, हिज पोयम्स आर मिस्टेक। इस तरह से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो पोएट्रीज के स्थान पर आपको क्या करना है, पोयम करना है। और जैसे ही आप पोयम करेंगे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो क्या बनेगा, हिज पोयम्स आर मिस्टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।